गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे क्लास 7 का जो है चैप्टर 12 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन 1 हमारी जीवन रेखा। बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बच्चे दोनों ही देख सकते हैं, आराम से पढ़ेंगे। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, एक ही शॉर्ट में से जो है देखेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे। अपने एनवायरनमेंट के बारे में किस तरह से कंजर्व करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं फॉरेस्ट में, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो बच्चा 7th क्लास में है, आराम से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, आराम से डीपली पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को। साथ के साथ जो है जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन बैठा हुआ है जहाँ से 7th 8th 9th 10th की जो NCERT आती हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है। मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, जहाँ पे मैं वेरियस टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के जो है आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, 1st to 10th लेवल के, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता हो, चाहे वो स्कूल अकेडमी में हो। जैसे मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे कमेंट पे बात कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं, फिर मेरा स्टडी मटेरियल के द्वारा आपका जो है कोई भी बेनिफिट होता है, आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन में नंबर आता है, तो मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन एंशियंट टाइम्स, पहले के समय में, वी यूज टू लिव इन फॉरेस्ट, हम जो है फॉरेस्ट में रहा करते थे। इट मेट ऑल आवर रिक्वायरमेंट फॉर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, तो उसमें जो सारी ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो कि हमारे जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होती हैं लाइफ में, वो सब जो है हमारी नॉर्मली जो है पूरी हो जाया करती थी फॉरेस्ट से। डेट टाइम नाउ अडेज, लेकिन अब जो है वी लिव इन सिटीज़, हम सिटीज़ में रहने लग गए हैं। बहुत से फॉरेस्ट को काट काट के सिटीज़ ही बना दिए हैं, टाउन्स में भी रह रहे हैं बहुत से लोग, बहुत दूर हो गए हैं फॉरेस्ट से। सो वी रियली डू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन अवर लाइफ। तो हमें जो है ये जानना चाहिए कि वाकई में फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। इट इज़ अ नेचर रिन्यूएबल रिसोर्स, एक नेचर रिन्यूएबल रिसोर्स है। आ हैबिट टू मैनी फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, और हैबिटेट भी है जो कि बहुत सारे जंगली जानवरों के लिए, स्पीसीज़ के लिए उनका घर है। लाइक बियर, विस्कन, जैकाल, डियर, पोर्कोपियन, एलिफेंट, बहुत सारे जानवरों का, बहुत सारे स्पीसीज़ जो है यहाँ रहते हैं। अगर हम फॉरेस्ट को कट करते जाएंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर उसको ही तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? तो इसी तरह से हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ेंगे। मैनी ट्रीज़ हैं, जैसे कि लाइक आपको देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट में साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलश, फिग, खैर, बैम्बू, कशनार एंड मैनी अदर्स आर ऑल्सो फाउंड इन फॉरेस्ट। बहुत सारे पेड़ पौधे, ट्रीज, प्लांट, श्रब्स, हर्ब्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत होता है फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट ऑल्सो कंटेन्स इंसेक्ट्स भी होते हैं, बटरफ्लाइज भी होते हैं, हनी बीज एंड बर्ड्स। बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि ये हनी बीज जो होती है, इंसेक्ट जो होती है, वो पॉलिनेशन करने में मदद करती हैं फ्लावर्स में, प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट को पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे, फॉरेस्ट कैसे कैसे बना हुआ होता है, जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। द प्लांट्स, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स मेक डिफरेंट लेयर इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में डिफरेंट लेयर्स जो है बनाते हैं ये सारे मिलके, जो है कैसे कैसे। सबसे पहले आता है कैनोपी, यानी कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे हाइट के ट्रीज़ होते हैं ना, वो एक रूफ टाइप बना लेते हैं, जैसे अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला टाइप बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं कैनोपी। द अपर मोस्ट ब्रांचेस होती हैं या पेड़ों की लीव्स जो होती हैं टॉल ट्रीज़ की, विच एक्ट लाइक अ रूफ कवर बना लेती हैं ओवर द फॉरेस्ट ग्राउंड पर। फॉरेस्ट जो ग्राउंड होता है फॉरेस्ट के ग्राउंड के लिए, उसके लिए क्या रूफ का काम करते हैं वो, उन्हें हम कैनोपी कहते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट। द ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम नोन एज क्राउन ऑफ द ट्री, उसे जो है मुकुट भी कह सकते हैं, जो है जंगल का, फॉरेस्ट का। जैसे कि आपको दे रखा है, इमेज में देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, ऐसे अम्ब्रेला की तरह क्या करते हैं, नीचे जो इसमें स्पीसीज़ रह रहे हैं, इसमें जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स रह रहे हैं, उनको भी रेन वगैरह से या फिर बहुत सारे एटमॉस्फेयर एक्टिविटीज़ ऐसे होती हैं इनकी वजह से सेफ़ रहते हैं बहुत सारे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अम्ब्रेला जो है इस तरह से क्या है, रूफ़ का काम कर रही हैं, इन्हें हम कैनोपी कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, देखिए किस तरह से हल्की हल्की जितनी सनलाइट आ रही होती है उतनी आ जाती है। हाँ, कभी कभी डिसएडवांटेज भी होता है, कुछ कुछ इस तरह से घने के घने जंगल होते हैं, बिल्कुल सनलाइट आती नहीं है, जो कि नीचे जो उसमें वाइल्ड लाइफ होती हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है। तो डिसएडवांटेज भी, लेकिन एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जिन्हें हम कैनोपी कहेंगे। आप इतना याद रखिए, जो अम्ब्रेला की तरह क्या करते हैं, एक रूफ क्रिएट कर लेते हैं, जिन्हें हम कैनोपी कहते हैं। अंडर स्टोरेज, अब कैनोपी से नीचे अब बहुत बड़े बड़े प्लांट्स क्या बना लेंगे, ट्रीज़ क्या बना लेंगे, कैनोपी, और उससे थोड़े से नीचे ट्रीज़ होंगे, उससे थोड़े कम हाइट वाले, तो वो अंडर स्टोरी बोलते हैं उन्हें। द डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउन्स इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड अंडर स्टोरी। जो छोटे छोटे कैनोपी जो होती है ना, उसके नीचे की लेयर को हम अंडर स्टोरीज कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स
ऑफ अंडरस्टोरी कैन बी डिस्क्राइब एज बिलो। अब जो बहुत सारे हम जो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, वन में विभिन्न प्रकार के मुकुटों के कारण बनने वाली विभिन्न क्षेत्रित परतों को हम अंडरस्टोरीज कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप्स के जो ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडरस्टोरी में टॉप लेयर, जो ऊपर की लेयर होती है। इट कॉन्स्टिट्यूट द जिएंट्स एंड टॉल ट्रीज आपको इसमें दिखाई देंगे, फॉलोड बाय द श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस, लंबी घासें वगैरह इसमें आपको दिखाई देंगी। फिर आएगा श्रब लेयर। इट हैज़ मैनी श्रब्स एंड बुशेज, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मीटर की लंबी हाइट की आपको श्रब्स और बुशेज दिखाई देंगी इस लेयर में। फॉरेस्ट फ्लोर पे इट मेक्स डेंस लेयर ऑफ सम प्लेसेस ऑफ फॉरेस्ट वेयर इनफ सनलाइट इज प्रेजेंट, यहाँ आपको सनलाइट प्रेजेंट रहेगी। हर्ब लेयर जस्ट बिलो द श्रब लेयर, श्रब लेयर के नीचे आपको हर्ब लेयर दिखाई देगी। ऑकर द हर्ब लेयर ऑफ प्लांट, इट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट, सबसे लोएस्ट पार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इन हर्ब्स लेयर हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं हर्ब लेयर में आपको कम जो है लाइफ स्पैन वाले प्लांट्स आपको दिखाई देंगे, वो जल्दी जो क्या करते हैं अपनी लाइफ को पूरा कर लेते हैं। अब बात आती है फॉरेस्ट फ्लोर की। ट्रीज पढ़ लिए, कैनोपी पढ़ लिए, अंडरस्टोरी, उसमें जो टॉप लेयर पड़ा, फिर जो हाफ श्रब्स की लेयर पड़ी। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट लेयर, जो ट्रीज की हाइड वाइज हैं, जो लेयर बना लेती हैं अपनी। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट फ्लोर, जो फॉरेस्ट की जो क्या होती है फ्लोर होता है। प्लांट्स फाउंड हेयर, यहाँ पे प्लांट्स आपको मिलेंगे, आर स्मॉल एंड मोसेस, लिवरवोर्ट्स, लाइकेंस। इट हैज़ मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट भी यहाँ पर आपको पाए जाते हैं फॉरेस्ट फ्लोर पे, वॉर्म्स है, टॉड है, स्टूल एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर्स इज कवर्ड विद द डेड एंड डिकिंग प्लांट से, मैटर से, जो एनिमल के वेस्ट से जो क्या होता है फ्लोर बन जाती है, तैयार हो जाती है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इमरजेंट लेयर जो होती है वो 38 मीटर की या फिर 125 फुट तक, इतने बड़े बड़े ट्रीज आपको दिखाई देंगे फॉरेस्ट में। उससे नीचे कैनोपी वाले 95 फुट या 29 मीटर तक, फिर उससे नीचे अंडर स्टोरी जो कि 17 मीटर या 55 फुट तक, उसके नीचे अंडरग्राउंड जो हार्ब श्रब्स क्लियर दिखाई देती हैं, और फिर आपको फॉरेस्ट जो है फ्लोर आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से यह फॉरेस्ट जो डिवाइड होता है, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग ट्रीज, अलग अलग वाइल्ड लाइफ, अलग अलग स्पीसीज, इन सब में दिखाई देगा, जब भी तो वहाँ पे जो लाइफ पॉसिबल है जानवरों की। हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, वन के घटक, क्या क्या फॉरेस्ट में हमें दिखाई, क्या क्या जो है फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज फाउंड इन द फॉरेस्ट आर, कौन कौन से ऑर्गेनिज आपको मिलेंगे वहाँ पे, प्लांट्स मिलेंगे देखने को, ट्रीज, एनिमल्स मिलेंगे, डिकम्पोजर्स मिलेंगे, स्कैवेंजर्स मिलेंगे। द लिविंग एनवायरनमेंट ऑफ द प्रोवाइड्स, अब क्या जो नॉन लिविंग जो एनवायरनमेंट में मिलेंगे आपको, नॉन लिविंग्स ऑफ द फॉरेस्ट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स के लिए आप ये कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप इसमें देखेंगे सबसे पहले हम प्लांट्स, प्लांट्स माने होते हैं पौधे, ट्रीज माने होते हैं पेड़। ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं। ऑल्सो कॉल ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, जो ऑटोमेटिकली सन से जो है क्या करते हैं अपना फूड क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एज ए प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जो प्रोसेस होता है इससे फूड बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दे प्रोवाइड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज, उन्हीं से जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज जो है क्या करते हैं, इन पर डिपेंड है, विच लिव इन द फॉरेस्ट। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। जैसे प्लांट्स हैं आपको दिखाई दे रहा है, कितनी खूबसूरती से जो प्लांट्स जो है ग्रो किए गए हैं, और इनकी वजह से कितनी जो है नेचुरली जो है कितना ब्यूटीफुल लगता है। फिर आपको एनिमल्स दिखाई देंगे फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट है मैनी एनिमल्स एंड दे हैव आर कॉल्ड कंज्यूमर्स भी बोलते हैं उन्हें। दे द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वो हरी भरी जो प्लांट्स को खाते हैं, शाकाहारी होते हैं। हर्बीवोर्स, हरी भरी जो चीज़ें खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, वो जानवर जो कि शाकाहारी होते हैं। वेयर फ्लैश, जो कि मांस खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। और जो मांस और जो है हरी पत्ती दोनों खा लेते हैं उन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं, जो ऑल सब चीज़ खा लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो डिपेंड होते हैं क्या कहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर, प्लांट्स पे। हम भी हेटेरोट्रॉप्स में ही आते हैं। बिकम दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज फॉर फूड। जैसे कि आपको ये एनिमल्स दिखाई देंगे, वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि आपको फॉरेस्ट में दिखाई देंगे, अभी ये जू में हैं। फिर आते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जीवाणु जो होते हैं, जो कि नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे आपको, लाइक बैक्टीरिया होगा, फंगाई हो गया। दे फीड ऑन डेड प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स पे जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं और एनिमल्स पे जो लग जाते हैं, थस आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं इन्हें। दीज ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर भी कहते हैं। एज ए ब्रेक डाउन डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को जो है क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, एंड डेड बॉडीज को ऑफ एनिमल्स को इनटू सिंपल सब्सटेंस में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्टेनिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की सफाई में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जो बैक्टीरिया फंजाई जो होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, जैसे प्लांट्स वगैरह डाई हो गए हैं, फूड पे भी लग जाता है। जैसे आपने घर पे देखा हुआ ब्रेड वगैरह होता है, रोटी वगैरह होती है, सब्जी वगैरह रखी हुई है, वो बहुत टाइम तक क्या हो फूड पॉइजन हो जाए, रखे रखे क्या होता है उसमें हरी हरी सी फफूंसी सी आ जाती है, आपने देखा होगा फफूंसी आ जाती है, तो उसी को कहते हैं हम
वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेफलोट्रॉप्स का काम करते हैं। फिर आते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? खोजी। एनिमल्स विच ही डेड एनिमल, जो कि जानवर मर गया है, ठीक है, तो उसकी बॉडी सड़ जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होता है वो उन्हें खा लेते हैं। ये एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली बनाते हैं। एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। एग्जाम्पल वल्चर्स हो गए, क्रो हो गए, जैकाल, हाइना। सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स भी आपको मिलेंगे, आंट्स हैं, बीटल है, टर्माइट्स हैं, बुडलीज, मिलीपीड्स एंड अर्थवर्म। ये सब क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर क्लीनिंग एजेंट होते हैं एनवायरनमेंट के, बट दीज आर नॉट डिकम्पोजर, लेकिन ये डिकम्पोजर नहीं होते हैं, एज दे डू नॉट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल वंस। ये जो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, और सॉइल में क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आते हैं। ये सिर्फ इनका काम है, खाने का जितना खा सकते हैं खा लेंगे, फिर उस पर डिकम्पोज हो जाता है डेड एनिमल्स या प्लांट्स पे जो है वो डिकम्पोजर्स काम करते हैं फिर उसके बाद। तो ये आप देख सकते हैं कैसे डेड एनिमल्स जो हैं उनको खा लेते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? फॉरेस्ट प्रोवाइड एज विद द लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड कराता है। दे ऑल्सो प्योरीफाई एयर, एयर को प्योरीफाई कराता है, एंड वाटर क्वालिटी को बढ़ाता है, एंड मेंटेन सॉइल मॉइस्चर एंड क्लाइमेट, सो दे आर कॉल्ड लाइफलाइन। इसलिए उसे हमें हमारी जो क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। पहला इसमें देखेंगे फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी यूजफुल प्रोडक्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट देता है? थिंग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर कॉल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो भी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं प्लांट ट्रीज से, उन्हें हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं। फॉरेस्ट गिव्स अस अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। बोर्ड मिलता है, हमें लकड़ियाँ मिलती हैं फर्नीचर्स के लिए, हनी मिलता है, शहद, गम मिलता है, सीलिंग, वैक्स, कथास, फ्रूट्स, ऑयल यहाँ से मिलते हैं। स्पीसीज बहुत सारी, मसाले, नेचुरल रबर्स, कॉर्क, डाइस, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, एंड फॉडर्स, जैसे हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो क्या हैं? सारी जड़ी बूटियाँ हैं, ठीक है। फॉडर फॉर कैटल, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट इज वुड्स है। सबसे ज़्यादा जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है, द वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट इज यूज फॉर द लार्ज नंबर ऑफ पर्पसेज इन आवर डेली लाइफ में हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रीज एब्जॉर्ब पॉल्यूशन, ट्रीज जो होते हैं पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ट्रीज ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बनाते हैं ब्रीथ करने के लिए। ट्रीज जो होते हैं सॉइल इरोजन को रोकते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? अगर पेड़ ना हो तो उनकी जो जड़ें होती हैं मिट्टी को ऐसे जकड़ के रखती हैं, कितनी तेज पानी आए तो मिट्टी को क्या होती हैं? बहने नहीं देती, कटने नहीं देती, जिसकी वजह से फ्लड वगैरह नहीं आती है। प्रिवेंट्स फ्लड, पानी का इधर उधर नहीं, भाव इधर उधर नहीं होता। फिल्टर करते हैं वाटर को। ट्रीज क्रिएट करता है फूड को, प्रोटेक्शन देता है हमें विंड से, बहुत सारी चीज़ों को, हमारे वाइल्ड लाइफ को। ट्रीज फर्निश करता है शेल्टर्स को। फॉलन ट्रीज लीव्स इवेंचुअली टर्न टू इनटू सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं जो लीव्स वगैरह होते हैं वहाँ गिर गिर के। और बहुत सारी चीज़ें, शेड देता है, लेस एनर्जी, शेडेड बिल्डिंग नीड लेस एनर्जी फॉर एयर कंडीशनिंग। ट्रीज रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन भी जो कम करता है। इसी तरह से हाईवे वगैरह बनाए हुए थे तो साइड में जो हम क्या करते हैं, साइड में क्या करते हैं हम ट्रीज़ वगैरह लगा देते हैं जो कि बफर की तरह काम करता है। यहाँ पे व्हीकल्स जो चलते हैं उनकी वजह से जो नॉइज़ निकलता है वो इधर उधर ज़्यादातर दूर तक नहीं जाता है, तो ट्रीज़ जो है स्टॉप कर लेते हैं उस नॉइज़ को। तो इतनी सारी चीज़ें हम जो है प्रोड्यूस करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे हम देखेंगे फॉरेस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बना के रखता है। प्लांट्स इन द फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो ऑक्सीजन जो देते हैं, सुबह सुबह आप टहलने जाइए, इससे ठंडक सी लगती है, ऑक्सीजन मिलती है। दिस प्रोवाइड ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग विद ऑक्सीजन, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन देता है। हेल्प टू मेंटेन रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है इन द एटमॉस्फेयर। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड अ ग्रीन लंग्स भी इसे कहते हैं। इसीलिए इफ़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, जैसे कि अब हो रहा है, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो प्लांट्स ही नहीं है, ट्रीज ही नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ कर रहे हैं वो ले नहीं पा रहे हैं। भाई प्लांट्स ही नहीं है, ट्रीज ही नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन? फिर ऑक्सीजन को कन्वर्ट कौन करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से टेम्परेचर जो अर्थ का बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्लांट इन द एटमॉस्फेयर। Forest intake carbon dioxide from the atmosphere during photosynthesis, hence they help to maintain right amount of carbon dioxide in the atmosphere. जैसे कि आपको दिख रहा है प्लांट्स ऑक्सीजन देता है और वहाँ से जो मिलते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। फिर फॉरेस्ट मेंटेन वाटर साइकिल। फॉरेस्ट की वजह से, ट्रीज़ की वजह से ही बारिश होती है। अब ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो लेस रेनफॉल देखने को मिलेगी, बारिश नहीं दिखेगी आपको, तो मेंटेन कराता है वाटर साइकिल को। द फॉरेस्ट ट्रीज शक वाटर ऑफ फ्रॉम द सॉइल से भी जो शक करता है, उनकी रूट होती हैं, रिलीज वाटर वेपर को भी, उनकी लीव्स जो है वाटर वेपर को छोड़ती हैं इनटू एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वाटर को क्या करते हैं, एवोपरेट करते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर को बाहर निकालते हैं। ऐसे हम पसीने को बाहर निकालते हैं वाटर की फॉर्म में। दिस वुड वेपर
हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बनाने में हेल्प करता है। ब्रिंग रेन ऑन द अर्थ को लेके आते हैं, अर्थ पे जो रेन को लेके आते हैं, कंडेंसेशन कराता है। थस फॉरेस्ट ब्रिंग सफिशिएंट रेनफॉल ऑन द अर्थ। अब ट्रीज नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो रेनफॉल कहाँ से होगी? बहुत सारे एरिया ऐसे हैं यहाँ पर रेनफॉल देखने को भी नहीं मिलती है। इनफैक्ट अबाउट हाफ ऑफ द रेन विच फॉल्स इन द फॉरेस्ट एरिया कम्स फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज देमसेल्फ। इन दिस वे फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग परफेक्ट वाटर साइकिल को नेचर में जो है हेल्प करती है और फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से जो बारिश हो रही है ट्रांसपिरेशन एंड एवेपोरेशन के थ्रू। 4th नंबर पे देखेंगे फॉरेस्ट प्रिवेंट अकरेंस ऑफ फ्लड। फॉरेस्ट की वजह से बहुत सारी बाढ़ को जो रोकथाम हो जाती है, क्योंकि प्लांट जो होता है सॉइल इरोजन नहीं होने देता तो पानी का बहाव इधर उधर नहीं जाता है, पानी जो सीधे सीधे जो है चलता रहता है। फॉरेस्ट एक्ट्स एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड अलाउ इट टू सीप। इट हेल्प टू मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड्स बट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन फ्लो ऑफ वाटर को इन स्ट्रीम सो डैट वी गेट स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर। आराम से जो हम सप्लाई ले पाते हैं वाटर की। ऑन द अदर हैंड अगर कहा जाए इफ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, अगर ट्रीज अगर प्रेजेंट ना हो तो रेन हिट ग्राउंड को सीधे सीधे हिट करेगी बारिश जो है, और क्या होगा मिट्टी जो होगी ऊपर की जो लेयर होगी वो जो बारिश की वजह से क्या होगी बहती जाएगी, जिसकी वजह से मे फ्लड एरिया अराउंड इट। हैवी रेन में ऑल्सो डैमेज सॉइल को डैमेज कर सकती है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर बट इन द एब्सेंस द सॉइल इज वॉश्ड अवे और इरोडेड। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो इतना सारा नुकसान जो है आपको देखने को मिलेगा। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो टुगेदर इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे तरह तरह के प्लांट्स जो आप ट्रीज जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है मेकिंग डिफरेंट लेवल ऑफ लेयर आपको देखने को मिलेंगी। हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड द वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे विच कॉज फ्लड्स इरोजन। सॉइल इरोजन की वजह से फ्लड आपको देखने को मिल सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डीपली पढ़ के जाइए। देखिए कहीं से अगर कंपटीशन बैठे हो तो एमसीक्यू देख के आप लगा सकते हैं, या फिर आप जो है एज इट इज़ एग्जाम पे अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एज इट इज़ यही पॉइंट लिख के आ सकते हैं। आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, ठीक है, किसी भी चीज़ में, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। आप जैसे शेयर कीजिए, उन लोगों तक इन वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएँ जिनको के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है, जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं कोचिंग अवेलेबल नहीं है या फिर कोचिंग बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ तक बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, तो उन लोगों तक इन वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएँ। और आप मुझसे जो कमेंट द्वारा बात कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। जो नियर बाई मेरे रहता है अलीगढ़ वगैरह में तो मुझसे मिलने भी आ सकता है। तो आगे देखते हैं। 5th नंबर पे देखेंगे फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ जितने भी हैं उनके लिए हैबिटेट है, घर है उनका। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट विच लिव इन द फॉरेस्ट। दिस मेक्स अ फूड चेन, जिनकी वजह से एक फूड चेन भी बनता है। फूड चेन क्या होता है? एक दूसरे पे हम क्या कहते हैं डिपेंड होते हैं। जैसे कि फूड चेन क्या होता है? खाद्य श्रृंखला होती है। फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म फीड टू अनदर। एक दूसरे को हम क्या करते हैं निर्भर हैं, एक दूसरे को खाते हैं। कुछ एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, उन एनिमल्स को कोई और एनिमल्स खाता है, उन एनिमल्स को कोई और एनिमल खाता है, तो एक दूसरे पर डिपेंड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये क्या होता है फूड चेन कहते हैं। टाइपिकली ग्रास लैंड पे आपको दिखाई देगा टाइगर जो है, टाइगर क्या खाता है? डियर खाता है। हिरन क्या खाता है? ग्रास खाता है। ऐसे डियर को जो है लॉइन भी खाता है। टाइपिकल चेन इन पॉन्ड, तालाब में आपको देखने को मिलेंगी, जो सी वाटर्स में आपको देखने को मिलेगी। एल्गाई, स्मॉल फिश एल्गाई खाती है और स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाती हैं। तो इस तरह से क्या होती है फूड चेन आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये आपको दिख रहा है सन से जो है क्या हुआ, सबसे पहले प्लांट्स ने क्या किया, अपना खाना बनाया, फूड प्रिपेयर हुआ। प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स कहते हैं या फिर ऑटोट्रैप्स कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे? वाटर के थ्रू, सनलाइट के थ्रू। फिर उसको ग्रास हॉपर क्या खाते हैं? उसको खाते हैं प्रोड्यूसर्स को, यानी कि प्लांट्स को खाते हैं। वो प्राइमरी कंज्यूमर है, सबसे पहले जिसने प्लांट्स को खाया। फिर ग्रास हॉपर्स को कौन खाता है? फ्रॉग, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता बोल सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने, वो टेरिशियर कंज्यूमर है, ठीक है। उसके बाद फाइनल कंज्यूमर कौन हुआ? हॉक, जिसने स्नेक को खाया। और हॉक जब खत्म हो गया, मर गया, तो उसको क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया। फिर उसे फंगाई और बैक्टीरिया वगैरह ने क्या किया, उसे जो है डिकम्पोज कर दिया। तो इस तरह से फूड चेन चलती रहती है, और उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी, फिर से जो है प्लांट्स ग्रो हुए। इस तरह से जो लौट फिर के वही चीज़ आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सन में होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है प्लांट्स में होती है, और धीरे धीरे एनर्जी जो क्या डिवाइड होती चली जाती है। एनर्जी सोर्स था, ठीक है, सन से प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, ऑटोट्रॉप बोल सकते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर, और फिर जो है डिकम्पोजर या फिर इसकी डिकम्पोज हो जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे।
फिर बात आती है फूड वेब की। फूड वेब क्या होता है, कोई भी जानवर किसी को भी खाता है, एक ही इंसेक्ट को बहुत सारे जानवर खाते हैं, एक ही जानवर को बहुत सारे जानवर खाते हैं, जो कि इंटरडिपेंड होते हैं एक दूसरे को, तो कोई भी किसी को भी कहीं भी खा लेता है। मल्टीपल फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड होती हैं एक दूसरे का, जैसे सिंपल चेन थी, ठीक है, इसमें मल्टीपल चेन आपको दिखाई देंगी, टुगेदर टू फॉर्म अ फूड वेब बन जाता है, एक जाला टाइप बन जाता है मकड़ी का। अ फूड वेब इज एन इंडिकेटर हाउ क्लोजली प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ रीजन डिपेंड ऑन ईच अदर। इफ एनी वन मेंबर इज अफेक्टेड द एंटायर फूड गेट्स डिस्टर्ब्ड। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ दिख रहा है सन से ग्रास ग्रो हो रही है, उसे वॉर्म्स खा रहे हैं, वॉर्म्स को फ्रॉग भी खा रहे हैं, उन वॉर्म्स को जो हैन भी खा रही है, हैन ग्रेन्स को भी खाती है, ठीक है, इन वॉर्म्स को फ्रॉग भी खाता है, फ्रॉग ईगल को भी, ईगल क्या करती है, फ्रॉग को खा देती है, और ईगल साथ के साथ जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है, वो उस चीज़ को भी खा रहा है, वो उस चीज़ को भी खा रहा है, जो आपको दिख रहा है इसे हम फूड वेब कहते हैं, एक जाला टाइप बन जाता है। इसमें इंटरलिंक्ड बहुत सारी चेन आपको इंटरलिंक्ड दिखाई देंगी। हम देखेंगे डायनेमिक लिविंग एंटाइटी, गतिशील जीवित इकाई, क्या क्या चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। वह हार्बोरिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स, द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कराता है, और फूड एंड हैबिटेट्स आपको देखने को मिलेंगे हर्बीवोर्स के, ठीक है। लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मीन्स इंक्रीज, जितने होंगे एबिलिटी ऑफ फूड जो है फॉर अ वेराइटी ऑफ कार्निवोर्स को, जो है जितने ज़्यादा हर्बीवोर्स होंगे उतनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ फूड जो कार्निवोर्स को मिलेगी। द वाइड वेराइटी ऑफ हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो, डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं मेंटेनिंग करने में न्यूट्रिएंट्स को फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और फॉरेस्ट को। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज डायनेमिक लिविंग एंटिटी, देयर इज़ अ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन बिटवीन सॉयल, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, से कंटिन्यूसली बनता रहता है इंट्रैक्शन। अब इसके अलावा फॉरेस्ट कैन रीजनरेट ऑन देयर ओन, फॉरेस्ट जो खुद ही रीजनरेट हो जाएगा, लेकिन खुद होते हैं, लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन ना करें तो द डेड पार्ट्स ऑफ ट्रीज हो जाते हैं, प्लांट्स हो जाते हैं, डेड एनिमल्स हो जाते हैं, एनिमल वेस्ट हो जाता है, वो लाइक एनिमल डंक्स और ड्रॉपिंग होती हैं, वो कीप्स कलेक्टिंग ऑन द फॉरेस्ट फ्लो पे कलेक्ट होते चले जाते हैं, और डिकम्पोजर फंगाई बैक्टीरिया डिग्रेड्स कर देते हैं उन्हें सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहा है, ह्यूमस प्रोवाइड करा रहा है। द ह्यूमस मेक्स द फॉरेस्ट सॉइल फर्टाइल by the nutrient, the animals words of forest, wind, water disperse, the seed वगैरह को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं, trees and plants of the forest soil, these seeds obtain nutrients from the, जो कि सॉइल जो है न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं सॉइल में उसकी वजह से जर्मिनेट हो जाती हैं सीडलिंग्स, एंड अल्टीमेटली ग्रो टू द फॉरेस्ट ऑफ द वेजिटेशन। तो सारी रीजनरेट अपने आप ही हो जाते हैं, फॉरेस्ट में कोई ट्रीज वगैरह प्लांट्स वगैरह उगाने नहीं जा रहा है, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ विंड, विद द हेल्प ऑफ इनके इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू, वाटर के थ्रू वो जो है रीजनरेट हो जाते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब फॉरेस्ट को हमें बचाना भी चाहिए। इतनी सारी खूबसूरती हमने देखी, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, उनके घर में फॉरेस्ट में आराम से रह खा रहे हैं, वो अपने आप ही रीजनरेट हो रहे हैं, किसी से कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, हमें इतना सारा फ़ायदा दे रहे हैं, मोटरसाइकिल को जो है मेंटेन कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन दे रहे हैं, बहुत सारी कॉस्मेटिक चीज़ें वहाँ से बनती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटी हमें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें दे ही रहे हैं, ले कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद बस वो ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को साफ़ रखो, हमें काटो मत, वाइल्ड लाइफ के जो है घरों को रहने दो। तो हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना चाहिए, वरना हम जैसे जी रहे हैं वो ठीक है, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है उन लोगों को। पेपर इज़ मेड फ्रॉम बोर्ड, पेपर बनाए जाते हैं वुड से। पल्प डेट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वुड ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज। सो टू मेक पेपर मैनी ट्रीज हैव टू बी कट डाउन किए जा रहे हैं, तो इसलिए हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिसाइकिल करते रहना चाहिए पेपर्स को, ताकि पेड़ ज़्यादा ना काटे जाएँ। ओल्ड न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, बुक हैं, नोटबुक्स हैं, इनको जो है क्या करना चाहिए, पेपर मिल्स में रिसाइकिल के लिए देना चाहिए। जंग डीलर हैं, ठीक है, थोड़ा जंग डीलर जो कबाड़ी वाला होता है, इनके थ्रू जो है हमें जो पेपर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करना चाहिए, सेल करते रहने चाहिए पुराने को, ताकि वो रिसाइकिल हो जाएं और पेड़ों को क्या करें, ना काटना पड़े। एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज शुड नॉट बी अलाउड बाय द गवर्नमेंट। को एक रूल बनाना चाहिए कि बेफजूल में पेड़ों को ना काटें, जो प्लांट्स गिर गए हैं, ट्रीज गिर गए हैं, उन्हीं के थ्रू जो फर्नीचर वगैरह को यूज़ किया जाए। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, जैसे द ट्रीज लगाएं, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन करें, एफॉरेस्टेशन करें इन द फॉरेस्ट इन द प्लेस, कट डाउन ट्रीज टू कंजर्व फॉरेस्ट, ताकि इन्वायरमेंट जो इको फ्रेंडली हो सके, फिर से वो हरा भरा हो सके, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का लेवल ठीक हो सके, रेनफॉल फिर से ठीक से हो सके। पेपर प्रोडक्ट्स सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, नोटबुक शुड बी रिसाइकिल करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज आर बीइंग कट डाउन किए जा रहे हैं एवरी डे, डेली की डेली, टू मीट द वेरियस डिमांड्स, अपनी जो है लालच को पूरा करने के लिए, ताकि कुछ पैसे मिल जाते हैं। द इंक्रीज पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड अ डिफॉरेस्टेशन, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन माने होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन द लार्ज अमाउंट, अपने नीड के लिए, अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज इवेंचुअली यूजिंग लैंड
और फॉर अदर पर्पसेज, एग्रीकल्चर के लिए, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो हम द मेन कॉज ऑफ द फॉरेस्ट आर, बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग की वजह से, इलीगल लॉगिंग विच इज़ कटिंग प्रोसेसिंग ऑफ ट्रीज़ इन प्रोविटेड लैंड की वजह से, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंशन के लिए ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं। इंक्रीज ऑफ द अर्थ टेम्परेचर, इफ देयर नो ट्रीज एंड नो प्लांट्स, अगर कुछ भी नहीं रहेगा, देयर विल बी ए नो फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा आपको। सो नो कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमोस्फेयर विल बी यूज्ड, नहीं होगी कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ती जाएगी। दिस विल इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आपको ओजोन लेयर डिप्लीट होते हुए दिखाई देगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नो फूड और शेल्टर, कुछ नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ का शेल्टर नहीं रहेगा, वो फिर हमारे यहाँ लैंड पे आके हमें खाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल विल नॉट गेट शेल्टर, सो डिस्टर्ब हो जाएंगे, होल साइकिल, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड ग्रेजुअली लाइफ माइट भी डिसअपियर, धीरे धीरे जो हमारी खूबसूरत अर्थ है धीरे धीरे इससे जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको अपनी लाइफ देखने को नहीं मिलेगी, हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी अ मोर फ्लड आपको देखने को मिलेंगी, सॉइल इरोजन होगा, the trees plants roots helping in the holding the soil during the rains, and also soil is able to be hold the water in the absence of trees, the soil will not hold the water को soil जो hold नहीं कर पाएगी, which will cause floods, deforestation endanger the environment, the continuous deforestation is threatening the different including human beings, so there is necessity to think, हमें जो सोचना चाहिए फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, अब भी टाइम है, अभी सुधार जो लाया जा सकता है। नेचुरली कैलेमिटीज़ आएंगी, साइक्लोन्स, फ्लड, ड्राफ्ट वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेंगी। एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट में पीपल होमलेस हो जाएंगे व्हेन सच डिजास्टर अकर्स, जब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये था छोटा सा प्यारा सा चैप्टर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फॉरेस्ट हमारे लिए कितना खूबसूरत है, कितनी ज़्यादा नेसेसिटी है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड रेडी टू सेव अवर फॉरेस्ट। तो आप जो आशा करता हूँ समझ पाए होंगे किस तरह से हमें जो फॉरेस्ट को बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली करना चाहिए, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, व्हीकल्स को कम यूज़ करें, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए व्हीकल्स में को बिल्कुल यूज़ ना करें, नॉइस पॉल्यूशन कम करें, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से रोकें, वाटर का जो है ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहिए, अच्छे से अच्छे प्लांट लगाएं, रिफॉरेस्टेशन करें, एफॉरेस्टेशन करें। गवर्नमेंट को भी थोड़ा इसमें जो इन्वॉल्व होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस, थोड़े रूल्स बनाए। तो मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप बात कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उन लोगों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं जिनको वाकई में इन वीडियोस की ज़रूरत है। तो थैंक यू, मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियोज़ के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।